नेशनल अपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होंगे। तमाम वज़राए आला और इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर भी गौर किया जाएगा। सूबों और वफाक में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, इंटेलिजेंस मालूमात की शेयरिंग पर भी गौर होगा। शुरा को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का बाकायदा आगाज। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, जान कमाल और गवर्नर सिंध शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। नुमाइश में 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनिंदगान, 33 गैर मुल्की वफूद भी शरीक। ईरान, इटली और यूक्रेन पहली बार नुमाइश का हिस्सा। कराची में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस और रैलियों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। 5 अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी होगी। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। मुज़ाकरात से तमाम मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आइडियाज़ 2024 से खिताब। कहा, पाकिस्तान की दिफाई सनत फ़रोग पा रही है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दिफाई सनत में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान में सरमायाकारी मुश्तरका मनसूबों के वसी मौक़े हैं। मुआशरत मस्बत समत में गामज़न है। एहतजाज का वीडियो सबूत होगा तो ही टिकट मिलेगा। बुश बीबी की पेशावर में पीटीआई के इजलास में खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब कप्तान की फाइनल कॉल पर खिलाड़ियों में ग्रुपिंग, तहरीक इंसाफ दड़ों में तकसीम, एक ग्रुप का आखिरी एहतजाज के लिए दबाव, कई रहनुमाओं का टकराव की पॉलिसी से इज्तनाब का मशवरा। अरकान असम्बली बुश बीबी के मुश्किल टास्क से भी परेशान। सराय के मुताबिक अरकान असम्बली ने 5-5 हज़ार बंदे लाना नामुमकिन करार दे दिया। मालाकन, मुल्तान, सवाबी समेत कई अजला के रहनुमाओं की अदम शिरकत। हुकूमत ने भी एहतजाज रोकने का प्लान बना लिया। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल पर हिकमत अमली तैयार कर ली। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जलसे और जुलूसों पर पाबंदी, पुलिस भी इन एक्शन। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। अटक से पीटीआई के 10 कारकुन गिरफ्तार। मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स की भी पकड़ धकड़। साहब ने आज कहा है कि जो लोग समझते हैं कि 14 से डिले होना चाहिए या वो समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो फिर वो इसमें शिरकत ना करें और अपना बंदोबस्त करें। और कितना इंतज़ार करना था आपने, अगले महीने भी यही बहाने। महज़ब मुआशरों में एहतजाज ही एक वाहिद तरीका होता है जब अदलिया से आपको उस तरीके से रिलीफ ना मिल रहा हो। लाखों की तादाद में लोग पंजाब से निकलेंगे और लाखों की तादाद में लोग केपी से आएंगे। फासला बहुत ज़्यादा है, मगर इस दफ़ा आपको बलूचिस्तान के लोग और आपको सिंध के लोग सरप्राइज करेंगे। पीटीआई तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज के लिए पुरअज़्म। शेख वकास अकरम कहते हैं, लाखों की तादाद में लोग पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे। सिंध और बलूचिस्तान के लोग भी एहतजाज में सरप्राइज करेंगे। मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू करते हुए शेख वकास अकरम ने कहा, जब अदलिया से रिलीफ ना मिले तो एहतजाज ही वाहिद रास्ता है। बुश बीबी ने किसी इजलास की सदारत नहीं की, उन्होंने सिर्फ बानी का पैगाम पहुंचाया। बुश बीबी ने 2 टोक अल्फाज में कहा है, उन्हें सियासत का कोई शौक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद बामी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना का शुक्रिया अदा किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। बनू के इलाके जानिखेल में नामालूम अफराद की कार सवार फैमिली पर फायरिंग। कबायली रहनुमा समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। जाँ बहक अफराद में मलिक खुदी खेल, अजब खान, अजमल और एक खातून शामिल। खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए।
मुस्तकबिल संवारने की लालच में समरियाल के दो नौजवान इंसानी स्मगलिंग की भेंट चढ़ गए। दोनों नौजवान उम्रा वीजा पर सऊदी अरब गए थे। लीबिया जाते हुए गाड़ी को हादसा पेश आ गया। दोनों झुलस कर जाँ बहक हो गए। चूनिया में नाराज मियां बीवी की लड़ाई में आशना की फायरिंग। 4 साल बच्ची जाँ बहक, दादा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक बुरशा बीबी ने शौहर यासिर के खिलाफ सिविल कोर्ट में खुला दायर कर रखा था। खातून अपने आशना और दीगर मुलजमान के हमरा शौहर के घर से सामान उठाने गई तो झगड़ा हो गया। पंजाब भर में स्मोक का जोर कम होने लगा। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम इस्लामी तालीमी अदारे खुल गए। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, भावलपुर, साहिवाल और डेरा गाजी खान में तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए पाबंदियों में भी नरमी। डाइन इन, पार्किंग में खाने और टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे तक दस्तयाब होगी। होम डिलीवरी पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। AQI इंडेक्स 404 रिकॉर्ड। मुल्तान का AQI 304 रिकॉर्ड किया गया। धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात से बंद की गई मोटरवेज को खोल दिया गया। लाहौर में हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आए। पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए DSPs की निगरानी में शहर के 12 दाखिली रास्तों पर नफरी तैनात। पेट्रोल, अद्वियात, अशिया खुरनोश और मुसाफिर गाड़ी को चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त होगी। बन्नू में मुसल्लह अफराद का थाने पर दावा। 7 एहलकारों को असलहा समेत अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक शरपसंद सामान भी साथ ले गए। साथियों के लिए खाना लाने के लिए जाने वाले 4 एहलकार महफूज रहे। मगवी एहलकारों की बाजियाबी के लिए मुकामी जिरगे की तश्कील। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी का मुश्तरका ऑपरेशन। 27 अरब रुपए की मनशिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन शुमाली बहरा अरब में किया गया। तर्जुमान ANF के मुताबिक 2 कश्तियों में 871 किलो चर्स और 91 किलो क्रिस्टल स्मगल की जा रही थी। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमेश फाल्कनर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। किसी बरतानवी हुकूमती शख्सियत का 30 माह बाद ये पहला दौरा है। बरतानवी मेहमान दौरे के दौरान आला हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात भी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में सफर जारी। नथिया गली में ट्रॉफी की नुमाइश आज होगी। दोपहर 2 बजे मरी के GPO चौक पर भी रुनुमाई होगी। शायकीन चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाएंगे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर करतारपुर में तकरीबात। भारत से आए 2500 सिख यात्रियों की समाधि पर हाजिरी। करतारपुर में सिख यात्रियों का शानदार इस्तकबाल। ज़िला इंतजामिया ने गुलदस्ते पेश किए। मेहमान यात्री गुरुद्वारा दरबार साहब में 2 रोज क़याम करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का एक बार फिर गजा में फौरी और पायदार जंग बंदी का मुतालबा। G20 रहनुमाओं के सरबराही इजलास से खिताब में कहा, गजा की 96% आबादी सेहतमंद खाने और साफ पानी तक रसाई से महरूम है। एर्दोगान ने गजा में बगैर किसी रुकावट के इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। व्हाट्सएप पॉलिसी के हवाले से कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। भारत के मुसाबकती कमीशन ने अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा पर करोड़ों रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। भारतीय कमीशन की व्हाट्सएप को 5 साल तक सार्फिन डाटा को इश्तिहारात के मकासद के लिए मेटा की दीगर एप्लीकेशंस के साथ शेयर न करने की हिदायत। शहर बेमिसाल की खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं। इस्लामाबाद में फितरत के रंग बखेरता ट्रेल 3 पथरीले रास्ते और बलखाती पगडंडियां आने वालों को खुशामदीद कहती।